Assalamu alaikum ladies and gentlemen, welcome to your lab number 6। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि एक ऑप एम्प को एज अ डिफरेंस एम्पलीफायर कैसे यूज किया जा सकता है। अच्छा, डिफरेंस एम्पलीफायर क्या होता है? डिफरेंस एम्पलीफायर बेसिकली आप दो इनपुट जो है वो प्रोवाइड करते हैं हमारे ऑप एम्प को, जो कॉन्फ़िगरेशन अभी हम सेट करेंगे उसमें, और उन दोनों इनपुट वोल्टेजेस में डिफरेंस कितना है वो आपको बताता है। सही है। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ सेंसर एज वेल। सो यू सी, हम अगेन मैं आपसे हर लैब में इस बात का जरूर जिक्र करता हूँ कि जो भी चीज हम पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं यूज हो रही है, उसका कहीं ना कहीं जो है वो अपना एक यूसेज है। और इसीलिए हमने लास्ट टाइम भी जो लैब पढ़ी थी उसकी भी आप लोगों को एप्लीकेशंस में बताई थी। दैट कुड बी यूज्ड एज ए गेट, ठीक है। और यहाँ पर हम एज ए सेंसर देख रहे हैं, हमारे पास दो वोल्टेजेस आ रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द डिफरेंस ऑफ आउट ऑफ देम। उन दो वोल्टेजेस के दरमियान का डिफरेंस हमें पता लग सकता है। अच्छा, इस लैब में प्री लेबोरेटरी सेक्शन है। यू गाइस ऑलवेज नो, गो थ्रू दीज, आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, जो हमारा डिफरेंस एम्पलीफायर होता है उसका जो हमारे पास आउटपुट आता है वो उसकी एक्सप्रेशन ये यहाँ पे गिवन है। तो वी आउट इज इक्वल टू R2 upon R1 V1 माइनस V2। V1 एंड V2 आपके इनपुट्स हैं। अच्छा, तो बेसिकली आपके पास जो है लास्टली हमारे पास जो वी आउट आता है, ठीक है। अगर हम लोग एक इसकी जेनेरिक वो देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। सो वी गेट वी आउट इज इक्वल टू ए डी इंटू वी आई डी प्लस ए सी एम इंटू वी आई सी एम। तो ए सी एम जो है वो कॉमन मोड गेन को कॉमन मोड के गेन कहलाता है, और ए डी जो है वो डिफरेंशियल गेन कहलाता है, ठीक है। ये होते क्या है, ये आगे हम लोग इनकी जो है वो देखेंगे कि क्या चीज कहलाती है, ठीक है, कैसे यूज होती हैं, क्या इनका रोल है इधर। अगेन वी आई डी और वी आई सी एम भी आपके डिफरेंशियल और कॉमन मोड इनपुट सिग्नल्स हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर आते हैं, फिर हमारे पास ये फिगर गिवन है, सही है। ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर की। सो इसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे मल्टीसिम के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक हमें ऑप एम्प ले लेना चाहिए। सन वन, ओके। other than that, we need resistance, so I'm just gonna, okay, we need VCC and VEE, okay, and we need ground. So that's mostly it. Let's put it right here. Okay, so सबसे पहले हम इन्हें कनेक्ट करते हैं आपस में। Flip. Right. अच्छा, then we have negative inverting
आपकी बेसिकली आपकी जो भी इन्वर्टिंग इनपुट होती है वो दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड एज अ फीडबैक. So do remember that. Okay, other than that, we have this right here, and this is basically a pull down resistor. So there we go. ठीक है. So ये चीज़ हमारी रेडी हो गई है. इसे चेक करने के लिए हम लोग मल्टीमीटर लगा लेते हैं. You can also use watt meter, not watt meter. Um, मैं- अब हमें इनपुट प्रोवाइड करने हैं. So let's use VDD and VSS. Okay, and there we have it. Good. This goes to our 15 volts. Minus 15 volts. Now again, last lab की तरह maybe we don't get our desired results because mostly we do try to make it work it as an analog device. Okay, so I'm not sure how it will perform in a digital. So let's just run this and see. There we go. So we have a obviously हाँ one thing यहाँ पे एक चीज़ बहुत नोटिसेबल है वो ये है कि अगर आप रेजिस्टेंसेस रेजिस्टेंस को डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंट रखेंगे रेजिस्टेंस तो obviously your answer would be different. So यहाँ पर in order to have our exact answer मैंने सारे रेजिस्टेंस को जो है वो इक्वल रखा है ताकि हमारे पास जो आंसर आए वो एग्जैक्ट डिफरेंस हो हमारे इनपुट्स का. नाउ 5 volts and 2 volts, so therefore we get 3 volt output जो इन दोनों का डिफरेंस है. सही है. रेजिस्टेंस चेंज करने का मतलब है कि आप जो है वो आपके पास ऑब्वियसली लेट्स सपोज दो वोल्टेजेस का डिफरेंस आ रहा है but वो difference बहुत ही छोटा है and you need to drive something out of it, you need to use it for something. तो उसको आपने amplify करना है अगर तो obviously आप resistance को जो है वो change करेंगे to get a gain or to get a gain out of it. See, so otherwise as we have seen our formula here कि obviously अगर ये दोनों equal होंगे तो this would become 1 equal to 1 so V1 minus V2 would be equal to 3. 5 minus 2. Okay, so that's equal to 3. अच्छा, other than that अगर इनको difference रखते हैं अगर हम R2 और R1 में ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली जो है एक वोल्टेज डिफरेंस में या तो एम्प्लीफिकेशन आ सकती है या अटेनुएशन आ सकती है. सही है. इट कैन बी आइदर एम्प्लीफाइड और अटेनुएटेड जस्ट लाइक. अच्छा, R1 R2 आप लोग ऑब्वियसली यू माइट गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि R1 R2 कहाँ क्या क्या है. सो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि दिस इज R1. ओके. ऑलरेडी एग्जिस्ट तो इसे मैं ज़रा सा चेंज
चेंज कर देता हूँ, बट दिस इज स्टिल R1. ओके, राइट, कैन वी डू दिस? ओके देन, आई गेस वी हैव टू स्कैन, यू नो। अच्छा, R1 और R2 बेसिकली जो हैं वो R1 की इक्वल हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो आपके एग्जैक्ट इनपुट पे आ रहे हैं, और R2 हमारे वो हैं जो एक फीडबैक पे लगा हुआ है, और एक जो हमारे ग्राउंड हुआ हुआ है एज अ पुल डाउन। सही है, तो these two are R2 resistors and these two are R1. ठीक है, so keep that in mind. अच्छा, अब इसका तो हमने जो है वो देख लिया क्या आउटपुट आ रहा है, किस तरह से ये काम कर रहा है। आई एम गोइंग टू सेव दिस। ओके, सही है। अच्छा, अब हम नीचे आ जाते हैं नाउ। अब हम जा रहे हैं जरा अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस की तरफ से, साइन वेव्स की तरफ और अदर स्टफ लाइक दैट। तो यहाँ पर देखो, दो फंक्शन जनरेटर्स लगे हुए हैं हमने, ठीक है। तो मैं इसी को चेंज करता हूँ, और रेजिस्टेंस ऑब्वियसली हमें चाहिए होंगी। सो जस्ट हमारे इनपुट वोल्टेजेस की जगह हम लगा देंगे फंक्शन जनरेटर्स, ठीक है। अगेन, ट्रायंगुलर वेव को डिटेक्ट करना ज़्यादा इजी हमें महसूस हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगुलर वेव्स ही प्रेफर करेंगे। अच्छा, फंक्शन जनरेटर हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ, और एक ग्राउंड, राइट। सो एक कॉमन ग्राउंड आ जाएगा हमारे पास, और दो फंक्शन जनरेटर्स आ गए। नाउ ऑब्वियसली वी विल नीड एन ऑसिलोस्कोप फॉर दैट, so let's get an oscilloscope. There we have it. Do we need no, I think we should एक काम करते हैं, 4 चैनल ऑसिलोस्कोप लगाते हैं ताकि हम लोग हमारे इनपुट्स भी देख सकें, राइट। सॉरी, ठीक है। ग्राउंड की हमें ज़रूरत नहीं है। ए हमारा जो है वो इनपुट 1 होगा, बी हमारा इनपुट 2 है, और सी पे हमारे पास आउटपुट आएगा। आई रियली होप इनके कलर्स हम चेंज कर सकें। आई डोंट नो, मे बी ऑप्शन होगा, यू नो, वी हैव टू एक्सप्लोर दैट अ बिट। अच्छा, तो इनपुट को मैं ज़रा ट्रायंगुलर वेव रखता हूँ, और इसका एम्पलीट्यूड 10 वी पीक है, और फ्रीक्वेंसी हमारी जो है वो 1 हर्ट्ज है। और जो दूसरा इनपुट है उसको मैं कर दूंगा 5, लेट्स गो फॉर 7, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हमें अपने उसमें भी मिल रहा हो। या हर्ट्ज सेम, ड्यूटी साइकिल सेम, एंड एम्पलीट्यूड हमारा 7। ठीक है, हर्ट्ज एंड ड्यूटी साइकिल आप लोग चेंज करके देखना क्या आउटपुट आता है। ऑब्वियसली यू गाइस नीड टू डू समथिंग एज वेल। नाउ where are we? Okay, I think that's just about it. ठीक है, पुल डाउन रेजिस्टेंस आ गई, फीडबैक रेजिस्टेंस, yeah, we're good to go. ठीक है, let's run this and see what do we get. So इसे मैं extend कर देता हूँ, टाइम स्केल जरा सा हम बढ़ा देते हैं 500 मिली सेकेंड्स।
दैट इज गुड। और इसे मैं करूँगा स्टॉप। ठीक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे हमारे पास तीन जो है वो इनपुट सिग्नल्स आउटपुट सिग्नल्स आ रहे हैं। ठीक है। दो हमारे इनपुट सिग्नल हैं ऑब्वियसली, और एक हमारा आउटपुट सिग्नल आ रहा है हमारे पास। इनमें से जो आप सबसे बड़ी वाली जो साइन वेव देख रहे हैं वो 10 वोल्ट्स है पीक टू पीक, बिकॉज एक बॉक्स जो है वो 5 वोल्ट के बराबर है। तो टू बॉक्सेस इक्वल टू 10 वोल्ट पीक टू पीक। ओके। 10 वोल्ट पीक टू पीक की एक है, और दूसरी है हमारी 7 वोल्ट पीक टू पीक। ये एक बॉक्स प्लस टू। इस तरह आप बेसिकली पता लगाते हैं कि आपका वोल्टेज कैसे क्या आ रहा है और किस तरह से आ रहा है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग क्वेश्चंस कि ये मतलब ये डिफरेंस कैसे निकलेगा। तो मैं पहले भी ये बता चुका था, बट खैर अगेन आई एम रिपीटिंग कि एक बॉक्स हमारा 5 वोल्ट के बराबर होगा। ये स्केल है, स्केल शोज यू एवरीथिंग। एक बॉक्स ये बता रहा है 5 वोल्ट पर डिवीजन। डिवीजन इज दिस बॉक्स, सो वन बॉक्स इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो 5 में 2 ऐड किया तो ये 7 वोल्ट हमने रखा हुआ था, और ये चूंकि दो बॉक्सेस हैं तो दिस इज इक्वल टू 10 वोल्ट। नाउ 7 और 10 वोल्ट ये दो इनपुट हमने दिए थे, प्रोवाइड किए थे। सारे रेजिस्टेंस इक्वल है, हमने सारी रेजिस्टेंस इक्वल रखी है बिकॉज वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ गेन राइट नाउ। सो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है? 3 वोल्ट पीक टू पीक। See, because it's not even touching your full box से, ये एक डिवीजन की हाफ के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है, तो दिस इज 3 वोल्ट। so ये 10 - 7 अंडरस्टैंडेबल है कि ये 3 वोल्ट के बराबर है। तो दिस इज आवर आउटपुट सिग्नल जो हम यहाँ अंदर देख रहे हैं सबसे छोटा। ये हमारा आउटपुट सिग्नल है। वी हैव these two as our input signals. So there we have it. Oh, sorry. No, 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 don't cancel it. Yeah. Again, gonna save this. या आगे किसी के काम आ जाएंगे। ठीक है। सो देयर वी गो। हमने इसे एज अ डीसी भी चेक कर लिया, एज एन एसी भी चेक कर लिया। वी आर गेटिंग आवर वोल्टेज डिफरेंस। सही है। सो नीचे आते हैं। आप लोगों के लिए क्या काम है? आप लोगों का काम ये है कि आपने ऑब्वियसली जो है वो आपको उसको इक्वल टू 0 लेकर आना है। ठीक है। कि आप दो इनपुट्स ऐसे दें कि आपके पास आउटपुट जो है वो इक्वल टू 0 हो। नॉट आउटपुट, आपका जो एसीएम है यानी आपका जो गेन है, कॉमन मोड गेन, वो 0 होना चाहिए इक्वल। ठीक है। तो मैंने चूंकि सारे रेजिस्टेंस इक्वल रखे थे, it was not exactly equal to 0, it was equal to 0.03 or something। सही है। 0.03 था आई गेस। तो दैट इज नॉट ऑब्वियसली 0। तो आपको उस गेन को जो है वो 0 के इक्वल लेकर आना है। ठीक है। नो गेन एट ऑल। अच्छा, सबसे पहले आपने ये करना है, अब आपको एक डीसी डिफरेंशियल सिग्नल जो है वो अप्लाई करने हैं, और सिग्नल की रेंज जो है वो 5 वोल्ट से लेके 1 वोल्ट के दरमियान रखें। ठीक है। और अपनी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो इस टेबल में फिल कर लें। V1, V2, VIT क्या आ रहा है, VICM क्या आ रहा है। ठीक है। गेन कितना आ रहा है, और कॉमन मोड गेन कितना आ रहा है। सही है। तो ये आप टेबल भर लें। ठीक है। और साइनोसॉइडल डिफरेंशियल सिग्नल्स भी अप्लाई करने हैं अपने, जैसे कि मैंने वो अप्लाई किया था अभी, ट्रायंगुलर वेव अप्लाई की थी। इसी तरह आप लोग भी कोई ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव या साइन वेव अप्लाई करके और डिफरेंट आंसर्स जो आपके आ रहे हैं उसे वेरीफाई करके आप ये टेबल फिल कर दें। अगेन आप कोई से भी 2 या 3 एक्सपेरिमेंट्स के जो है स्क्रीनशॉट जरूर लगाएगा आउटपुट के पीछे। सो आई नो दैट यू हैव डन इट योरसेल्फ। ओके। अच्छा, अब आते हैं ये आपके
दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इनको आपने आंसर करना है। देन द लास्ट इज काइंड ऑफ अ टास्क फॉर यू गाइस कि अगर आपने दो रजिस्टर आर एक्स और आर वाई को सीरीज में लगा के मतलब तुम लोगों को वोल्टेज डिवाइडर बनाना आता ही होगा, नहीं आता यू गाइस कैन गूगल इट, इट्स नॉट दैट हार्ड। बल्कि लैब नंबर 2 में मैंने जो है वोल्टेज डिवाइडर बनाना सिखाया था यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो गो थ्रू दैट, मेक अ वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। और सीरीज में मतलब ग्राउंड और वीसीसी के दरमियान आपने जो है ये वोल्टेज डिवाइडर बनाना है, जैसे कि लैब 2 में मैंने बनाया था। आर एक्स और आर वाई दोनों को 1 मेगा ओम्स के इक्वल रखें, ठीक है। देखोगे आपका वोल्टेज क्या आ रहा है, यानी वीसीसी आपने दिया, ठीक है, 5 वोल्ट। और लेट सपोज आपने वीसीसी 5 वोल्ट दिया है और नीचे ग्राउंड है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जो है 2.5 वोल्टेज आएगा सेंटर, ठीक है, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है। सो ये आ गया आपका आउटपुट। अब आपने यही चीज जो है अपने डिफरेंस एम्पलीफायर पे लगा के चेक करनी है, ठीक है। और आपने ये देखना है कि क्या सेम आउटपुट आ रहा है या नहीं, ठीक है। सेम आउटपुट आना चाहिए। अगर सेम आउटपुट नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करें कि सेम आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। So this is your lab number 6. Again, if you have any question, please feel free to comment down below, and otherwise you guys can also ask me over WhatsApp. See you. So good luck to you guys. Take care and Allah Hafiz.